दोस्तों, किताबें ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छा और बुरा दो भी सिखा सकती है। वैसे तो किताबें अपने अंदर बहुत सारी राजें छुपाई हुई है, लेकिन इस किताब के बारे में कुछ लोग अच्छा कहते हैं और कुछ लोग बुरा। इस किताब का नाम है शम्स अल मारिफ, जिसे उर्दू में शम्स अल मारिफा भी कहा जाता है। इसको लिखने वाले अहमद अल बूनी है। लेकिन इस किताब के बारे में जानने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप हमारी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो किताबों के जरिए ही आपको उसकी सही नॉलेज होगी और उसका सही अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि जो भी स्टोर किया जाता था वो तारीख में सिर्फ किताबों में ही स्टोर किया जाता है। तारीख यानी हिस्ट्री, जी हाँ, लेकिन जहां पर किताबों में तारीख के बारे में लिखा गया वहीं पर किताबों में अच्छे इल्मात के बारे में भी लिखा गया। कई मजहबी किताब भी है, कई शैतानी किताब भी है। देखिए, दो किस्म की किताबें दुनिया में मौजूद है, एक बुरे इल्म की किताब और एक अच्छे इल्म की किताब। लेकिन आज की किताब दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसको लिखने वाला कोई नेक आदमी है। ये सूफी बुजुर्ग है, 6वीं सेंचुरी से मोरक्को में रहने वाले अहमद अल बूनी की किताब, जिसका नाम है शम्स अल मारिफ। कई सारी चीजें अहमद अल बूनी से मंसूब की गई। आपने रिसेंटली एक फिल्म या फिर सीरीज देखी होगी जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है। उसमें आपने एक सूफी बुजुर्ग को देखा होगा जिनका नाम है इब्न अल अरबी। जी हाँ, अहमद अल बूनी और इब्न अल अरबी किसी दौर पर एक दूसरे से मिले थे। इससे यह साबित होता है कि अहमद अल बूनी कोई बुरे इल्म के मुहाफिज नहीं थे, बल्कि अहमद अल बूनी तो उस वक्त के नेक और सालेहीन लोगों में गिने जाते थे, यानी गुड पीपल्स। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, क्या बात है कि अहमद अल बूनी जैसे शख्स ने ऐसे किताब लिखी जिसको लोग काले उल्म का किताब कहते हैं, जिसके लोग डरते हैं? क्या वजह होगी? देखिए, जब अहमद अल बूनी ने इस किताब को लिखा उसके बाद लोगों से तनकीद की कि कहा कि ये किताब हर किसी की समझ के बस में नहीं है। इसको वही लोग समझते हैं जिनके पास नॉलेज के साथ विजडम हो। जी हाँ, इसको समझने के लिए अक्ल सलीम हो, ऐसे ही लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जब लोग बहुत ज्यादा इस किताब को पढ़ने लगे और इस किताब की वजह से लोगों के पास कंप्लेंट्स आने लगे, तो इस किताब को 6वीं सेंचुरी में मंजर आम से गायब कर दिया गया। उसके बाद इस किताब के ट्रेसेस नहीं मिले। कई जगहों पर इस किताब के ट्रेसेस मिलते थे, फिर वहां से वो किताब गायब हो जाती थी। लेकिन 16वीं सेंचुरी में एक तिजारतदार ने इस किताब को लिया। अली बिन जायद ने इस किताब को खरीदा था। ज्यादा पैसों की लालच में अली बिन जायद ने बहुत सारा पैसा देकर इस किताब को खरीदा। लेकिन लोग कहते हैं जिससे ये किताब खरीदी गई थी वो बहुत एनोनिमस शख्स है, वो कोई ब्लैक मैजिशियन है, यानी काला जादूगर। लेकिन मुमकिन है ये किताब वो किताब ना हो जो अहमद अल बूनी ने लिखी थी। देखिए, 16वीं सेंचुरी में मिलने वाली किताब 6वीं सेंचुरी की अहमद अल बूनी की किताब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यानी इसके अंदर ऐसी चीजों को ऐड किया गया था जिनके बारे में आम इंसान को शायद पता भी ना हो। ज्यादातर मोरक्को में लोग आज भी इस किताब का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि वो किताब जो दूसरी जबानों में लिखी गई वो मुख्तलिफ है अरबी की अहमद अल बूनी की किताब से। आप लोग कह रहे होंगे कि मुझे इस बारे में कैसे पता? देखिए, मुझे भी इस बारे में वहां से पता चला, यानी यूट्यूब से ही पता चला, जब मैंने कुछ मोरक्कन लोगों की वीडियोस देखी जहां पर इस किताब को पढ़कर इनसे तलिस्मन्स बनाई जाती है, यानी तावीजें बनाई जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि जो किताब इंग्लिश में है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी एडिशनल है उन किताबों के अंदर इस ओरिजिनल शम्स अल मारिफ की किताब से। आखिर क्या एडिशनल है? कई लोग ये भी समझते हैं कि जो एडिशन है वो ब्लैक मैजिक या काला जादू या फिर कोई सैटानिक रिचुअल्स का एडिशन है। और एक ताज्जुब की बात है, अगर ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई आप मैथ की किताब पढ़ रहे हो, क्योंकि उसके अंदर डब्बे होंगे जिसके अंदर नंबर होंगे, एक सर्कल होगा उसके अंदर नंबर्स होंगे और बस अल्लाह के नाम होंगे। जी हाँ, अल्लाह के नाम होंगे उन सर्कल में। ये जो शम्स अल मारिफ है ये नॉलेज ऑफ सन, यानी सूरज की इल्म के बारे में ये किताब है। कहा जाता है कि सूरज का इल्म है इस किताब के अंदर। जी हाँ, ये सर्कल होगा और सर्कल के अंदर एक और सर्कल होगा, उसके अंदर एक और सर्कल होगा, उसके अंदर अल्लाह के नाम होंगे और नंबर्स के हिसाब से एक डिवीजन निकाल कर
उन अल्लाह के नामों को एक जगह किया गया होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कौन से नंबर्स है जो डिवीजन में परफेक्टली बैठते हैं। अगर बात कुरानी आयतों की हो तो उस वक्त ये लोग कुरान के नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये कुरान की आयत के नंबर्स नहीं हो तो ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर सैटानिक रिचुअल्स यानी काला जादू करने वाले भी ऐसे टैलिस्मन्स का इस्तेमाल करते हैं और उन टैलिस्मन्स पर जिन्नात या फिर दूसरी ऐसी मखलूक़ात जो इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहती है उनके नामों का और उनके दिए गए नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको दिया जाता है। जी हाँ, ये मुमकिन भी है, शायद 16th सेंचुरी में कोई किसी ने इस किताब के साथ छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि कई लोग क्लेम करते हैं। और एक और चीज जो पैदा होती है वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यानी इस्लाम यानी जो मुसलमान हैं उन लोगों के अंदर कुछ लोग टैलिस्मन्स को मानते हैं और कुछ स्कॉलर्स टैलिस्मन्स को नहीं मानते। इनमें दो तफरीकात है, जहां पर एक स्कॉलर्स कहते हैं इट्स गुड, वहां पर दूसरा स्कॉलर कहते हैं नहीं ये सही चीज नहीं है। तो लिहाजा इस तफरीकात की वजह से भी इस किताब को बहुत ज्यादा हाइप मिलती है और इस हाइप की वजह से लोग इस किताब की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। जी हाँ, अगर इंसान को कहा जाए वो चीज ना करो, इंसान जाएगा और 100% वो काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। और उसके बाद लोगों के साथ अजीब वाक़े होने लगे और लोग ये कहानियां यूट्यूब पे शेयर करने लगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली शम्सुल मारिफ की किताब में कहानियां बताई थी, ये कोई मेरी जाती किताबी या फिर मैंने बनाई हुई कहानी नहीं थी, ये मैंने यूट्यूब पर देखी थी कि कई लोग अपनी कहानियां सुना रहे थे शम्सुल मारिफा को लेकर। बस वही कहानियां मैंने आप सबके सामने शेयर की थी। खैर, जो कुछ भी हो, ये बहुत ही अजीब बात है। क्या इस किताब को पढ़ना चाहिए? अगर आप स्कॉलर से पूछेंगे, चाहे वो एक सेक्ट के हो या फिर दूसरे की, वो लोग यही कहेंगे कि इस किताब को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, क्योंकि इस किताब के अंदर बात जगहों पर ऐसी चीजें हैं जो सर्टेन टाइम पढ़ने से आपको नुकसान हो सकता है और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए, जब ऐसी किताबों को पढ़ा जाता है और ऐसी किताबों को के बारे में जाना जाता है, वहां पर जिन्नात का भी अमल दखल होता है, क्योंकि नेक जिन भी अगर अच्छी किताब हो तो उसको हासिल करने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि उनको भी उससे इल्म चाहिए होता है। इसी तरह बुरी जिन बुरी किताबों का यानी काली जादू ये किताबों की हिफाजत में रहते हैं, ताकि जो उसको इस्तेमाल करने वाला हो उसका इस्तेमाल कर कर इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो लिहाजा वो लोग यही कहते हैं कि आप इस किताब से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रहिए। कई सारे वाक़ियात मिलते हैं और खुसूसन अरबी लोगों के अंदर और अरब वर्ल्ड के अंदर इसकी कहानियां बहुत सारे सालों से चल रही, यानी हमारे बाप दादा ये कहानियां सुनाया करते थे उस वक्त में भी। तो सोचिए आप इस किताब की हकीकत के बारे में, ये किताब क्या कर सकती है, ये किताब क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से जो किताब अहमद अल बूनी ने लिखी थी वो बिल्कुल ही इस किताब के मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर आपको किताब के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए आपको जाना होगा मोरक्को, और मोरक्को के पास जो पुरानी किताबें हैं, जी हाँ, वो लोग अपनी किताबें चमड़ों में बताते हैं। उन लोगों से आपको सही किताब की ऑथेंटिसिटी लेनी होगी और ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब है उसके साथ आपको मैन्यूस्क्रिप्ट कर देखना होगा। यूट्यूब पर मैंने एक और शख्स से भी देखा है और एक और शख्स की वीडियो भी देखी गई है, जहां पर वो शख्स बता रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ है अरबी और ये जो दूसरी ट्रांसलेट स्क्रिप्ट्स है और जो दूसरी किताब जो 16th सेंचुरी के अंदर आई, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये दोनों किताबें बिल्कुल अलग है। हाँ, इसमें इल्म है, ऐसा इल्म जो इंसानों के लिए मुफीद भी है, जहां पर नंबर्स के जरिए आप एक डेसिमल तक पहुंचकर किसी चीज के बारे में जान भी सकते हैं, ऐसा भी इल्म है। हाँ, उसमें कई सारी जहरों को निकालने का यानी सांप का जहर फला चीजों को निकालने का या फला बैक्टीरिया को जिस्म से निकालने का भी तोड़ मौजूद है। जी हाँ, इस शम्सुल मारिफा किताब में ये भी चीजें मौजूद है, ऐसा भी क्लेम किया जाता है। वहीं पर यह भी क्लेम किया जाता है कि इस किताब में इंसान को नुकसान पहुंचाने जाने वाली चीजें भी हैं। यहाँ पर इस किताब के बारे में कोई नहीं जानता कि ये किताब अच्छी है या बुरी। वही लोग जान सकते हैं जो बाहिसते इल्म है, जी हाँ, जिनके पास अक्ल सलीम है। जिस तरह अहमद अल बूनी ने कहा था कि ये किताब को वही समझ सकता है जिसके पास अक्ल सलीम है। नॉलेज के साथ विजडम भी होना जरूरी है। बहरहाल, अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं कहूंगा कि ये किताब
मेरी समझ के तो परे हैं और ना मैं इस किताब को समझ पाऊंगा। अगर मैं पढ़ूंगा भी तो इस किताब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ नंबर देखूंगा और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो किताब पढ़ी है उन लोगों ने लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप और मेरे साथ ऐसी कहानियां शेयर करें इस किताब के बारे में, इसकी नॉलेज के बारे में भी शेयर करें ताकि मुझे भी पता चले कि इस किताब के अंदर है क्या। तो अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिएगा इजाजत और अपने अजीजों का ख्याल जरूर रखिएगा और मुझे याद भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाते जाइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। बिल्ली बोली म्याऊ। तो फिर मैं आऊं। वाह भाई, भाई को आते मैं आता हूँ किताब का किताब जुनून के में।